मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर भारत माता की धरती से टूटने वाले कुछ भूभागों की बात लेकर आपके सामने आया हूँ। इन दिनों कोको आइलैंड खूब चर्चा में है। कई सारे बड़े बड़े वीडियोस बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोको आइलैंड महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है जो देश की भूमि के प्रति लोगों की उदासीनता दर्शाती है। कोको आइलैंड भारत के हाथ से निकलकर चीन के कब्जे में जाना हमारे देश के अदूरदर्शी और छोटी नजर रखने वाले नेतृत्व का एक जीता जाता उदाहरण है। 1950 तक भारत का हिस्सा रहा कोको आइलैंड आज चीन के पास है, जो उसने बिना लड़े हमसे ले लिया। 1942 के बाद आजाद हिंद सेना के कब्जे में रहा कोको आइलैंड आजादी के बाद अपनी संपत्ति समझकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बर्मा को दे दिया और बर्मा ने बाद में चीन के हवाले कर दिया और अब यह हमारे लिए बहुत सिरदर्द बन गया है। कोको आइलैंड जैसे कई सारे भूभाग आज हमारे देश से कटे हैं। दोस्तों, कोको आइलैंड हमारे हाथ से जाना जिस तरह से एक हिस्टोरिक भूल रही है, उसी तरह की भूलें इतिहास में हमने यानी हमारे देश के रहनुमाओं ने कई बार की है। समाज जब अपने स्वत्व को भूलता है, ना तो उस पर न सिर्फ दूसरा कब्जा कर लेता है, बल्कि कोको आइलैंड की तरह दूसरों को खैरात में दे दिया जाता है, क्योंकि उसमें उनका तो कुछ जा ही नहीं रहा ना। आखिर म्यांमार ने कोको आइलैंड चीन को दे ही दिया ना। बस कुछ इसी तरह ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष का 24 बार विभाजन हुआ। क्या अफगानिस्तान, जहाँ का कंधार कभी महाभारत वाली गांधारी का गांधार कहलाता था? क्या ईरान, क्या म्यांमार, क्या नेपाल, भूटान, श्रीलंका और क्या थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर कहाँ नहीं थे? इतिहास का पन्ने पलटते जाइए तो आपको इन सभी स्थानों पर भारत के पद चिन्ह मिलते जाएंगे। बस खुद को भूलते जाने के कारण, अपने मूल को भूलते जाने के कारण, अपनी भूमि को अखंड रखने की लालसा को छोड़ते जाने के कारण आज हमें जम्मू और कश्मीर को भी अखंड बनाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। शुक्र है कि हमारी वर्तमान की सरकार कुछ दम रखती है, पहले वालों की तरह पिद्दी मानसिकता नहीं है उनकी। पीओके का मुद्दा हो या फिर असम या पश्चिम बंगाल में निरंतर चल रहे अघोषित युद्ध हो, जो वहां पर एक बृहद बांग्लादेश को जन्म देने के लिए व्याकुल है। यदि भारत की जनता अपने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए समय पर एक साथ खड़ी होकर इस विभाजनकारी ताकतों के सामने खड़ी नहीं होगी, तब हम सभी के लिए समय बड़ा कठिन होने वाला है। कोको आइलैंड वाली दरिया दिली अब बहुत दिखा दी। अब जो गया है उसे वापस लेने का हम सभी को संकल्प लेने का समय है, वरना जब जब हम बटे हैं हमारा देश कटा है। 15 अगस्त करीब आ रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई को याद करने के साथ ही आने वाले समय में हम अपने देश के बटे हुए चेहरे को देखने का प्रयास करेंगे। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल को साफ करेंगे। अखंड भारत की तस्वीर को कल्पना में ही क्यों नहीं देखने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब भी मेरे साथ इस अखंड भारत की तस्वीर को साकार होते देखना चाहते होंगे। कोई हमारा कोको आइलैंड दूसरों को दान में देकर ना चला जाए, इसके लिए सजग हो और जो खोया है उसको याद करे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले अंक में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना मत कमेंट में बताइए। धन्यवाद।